नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। यह बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। यह बिजनेस गांव हो, शहर हो, गरीब हो, अमीर हो, सब जगह चलने वाला है। और इस बिजनेस को आप अपना ब्रांड बनाकर यानी अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, वो भी नाम मात्र पूछ के। दोस्तों, आज आपके पास 8,000 10,000 रुपये तो सब मैनेज कर सकता है। 8-10 हजार रुपए एक स्टूडेंट भी मैनेज कर सकता है। तो आप किस उम्र में हैं, क्या है, ये कोई माने नहीं है। अगर आज आपके पास 8 से 10 हजार रुपया है तो आप अपना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसकी डिमांड खूब ज्यादा है और प्रॉफिट प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है। यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। और इस बिजनेस में आपको ना तो कोई मशीन लेने की जरूरत है, ना तो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है। और इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं, मेरे चैनल पर 5 टाइप के बिजनेस मिलते हैं। फार्मा डिवीजन का अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, या फार्मा डिवीजन मेडिकल स्टोर कैसे खोले, किराना से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित और स्टेशनरी से संबंधित आपको ये 5 टाइप के बिजनेस मिलते हैं। और ये 5 टाइप के बिजनेस आज से नहीं, ये 25 साल 1998 से हो रहा है। तो वही जानकारी हम आप लोगों से शेयर करता हूं दोस्तों। मैं किसी की बायोग्राफी पढ़कर या किसी के अनुभव आप लोगों से शेयर नहीं करता हूं। अगर आपको वास्तव में रियल में खुद का अपना प्रोडक्ट बनाना है या खुद का अपना बिजनेस करना है और उसमें सफलता हासिल करनी है, तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए। भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े, जो बिजनेस आप करना चाहें इन 5 बिजनेस में से, उसकी A to Z जानकारी हम आपको देंगे। और ये भी मैं गारंटी देता हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इसकी गारंटी देता हूं, मैं उस बिजनेस में आपको फेल नहीं होने दूंगा। 100% मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया देने वाले हैं, आप अपना ब्रांड बनाइए। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे दोस्तों, आप मान लीजिए नहाने जा रहे हैं तो आप कोई शैम्पू लगाते होंगे, तो शैम्पू की क्वालिटी पर आपको विश्वास होगा, उसकी पैकेजिंग, उसके आपको वर्क बढ़िया मिले। उसको शैम्पू क्यों लगाते हैं? बाल अच्छी तरह से धुल जाए, या बालों में डैंड्रफ हो उसके लिए लगाते हैं, बाल आपके ना टूटे उसके लिए लगाते हैं, तो बालों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। तो जो शैम्पू आपको विश्वसनीय है, तो उसमें क्या निकल कर आ रहा है? नाम से। आप दुकान पे जाते हैं और उससे दुकानदार से कहते हैं, भैया ये फला नाम का हमें शैम्पू दे दे, तो वहां क्या निकल कर आ रहा है? एक नाम। तो नाम क्या होता है? ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं, नाम। तो ये नाम जो आपने नाम से मांगा, वही नाम से अगर वहीं पे आप दुकानदार के पास जाते और कहते, भैया हमें कोई शैम्पू दे दो, तो दुकानदार क्या करता? वो दुकानदार वही शैम्पू आपको देता जिसमें उसका ज्यादा प्रॉफिट होता। तो आप लाते, यूज करते, आपको काम नहीं मिलता उससे लगाने, बल्कि आपके और बाल टूटते। तो शैम्पू उससे दिन से यूज नहीं करते। तो दुकानदार से जो नाम से आपने मांगा, दुकानदार ने वही नाम दिया। तो यहां कहने का यही मतलब, आपको एक नाम चॉइस करना है अगर अपना खुद का ब्रांड बनाना है। अब ये नाम देखते होंगे, तो क्या नाम कुछ भी रख सकते हैं? रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे ब्रांड बनाना है तो इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क देखते होंगे आप, लिखा रहता है, कहीं ट्रेडमार्क लिखा रहता है, कहीं आर लिखा रहता है, यानी कि रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। अब जो आपने चॉइस किया, मान लीजिए आपने प्योर शैम्पू आपने चॉइस किया। अब ये प्योर शैम्पू तो कुछ भी होता, तो प्योर नाम आपका सेफ हो गया। प्योर नाम को आपको रजिस्टर्ड करवाना है। तो प्योर नाम को जब आप रजिस्टर्ड करा लेंगे, ये 10 साल के लिए आपका रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के लिए, 10 साल तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्योर नाम कोई नहीं रख सकता है। अब ये 10 साल कहां रजिस्टर्ड होता है? तो यहां पे भारत सरकार की एक साइट है, आईपी इंडिया। क्या दोस्तों? आईपी इंडिया। सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इसी साइड पे होते हैं, सारे प्रोडक्ट। अब ये 10 साल के लिए, अब दोस्तों 10 साल के लिए सरकार आपका ये नाम सेफ रख रही है, इसके लिए भी तो कुछ चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, 3,500 रुपए चार्ज लगता है। 3,500 रुपए आपसे चार्ज लेगी। अब 10 साल के बाद ये फिर रिन्यूअल होगा। 10 साल के बाद ये फिर रिन्यूअल। अब 10 साल बाद जो फीस होगी वो आपकी लगेगी। तो हो गया प्रोसीजर। तो आपको एक नाम चॉइस करना है।
तो अब आप अगर नाम चॉइस करके ब्रांड बना के करना चाहते तो ठीक है, अन्यथा आप ऐसा कोई नाम रख लीजिए, आप उसका प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज जो मैं बताने वाला हूँ बिजनेस आइडिया, वो शैम्पू के बारे में ही बताने वाला हूँ। और इस शैम्पू शीशी में मत बनवाइए, शीशी में बनवाएंगे आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। आप देखते होंगे इस समय 1 रुपए का पाउच बहुत चलता है, सब लोग अपने जेब में रखते हैं, एक बार लगाए, यूज किए, फेंक दिए। अब शीशी में क्या होता है, शीशे में निकालने में ज्यादा निकल जाता है। आप 100 रुपए की शीशी लाते हैं, 10 दिन में घर में खत्म हो जाता है। तो क्या करने, लोग अभी पाउच लाने लगे। पाउच लाओ भैया, एक बार में नहा लो, न ज्यादा निकलने का न कम निकलने का। कितना लोग तो एक पाउच को 2 बार लगाते हैं। अब इस पाउच को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, इस पाउच को आराम से आप बेच सकते हैं। किसी के घर जाएंगे वो 10 पाउच तो ले ही लेगा, सिर्फ आपके अंदर कला है। अगर आपके अंदर सेल्स करने की कला है तो आप मिट्टी को भी सोना करके बेच सकते हैं। तो वो भी सीखना मैं बता दूंगा। तो क्या करना है, इस पाउच को आपको बनवाना है। इसकी कीमत 1 रुपए है, 1 रुपए में पाउच बिकेगा। अब आप देखते होंगे इसमें क्या रखा गया है, क्या पड़ा है, ये सब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी हम आपको क्लियर कर देंगे क्या करना है। तो दोस्तों इसमें कोई कंपटीशन नहीं, आपको ब्रांड बना। अब इसी पाउच को बनाने के लिए अब अगर आप अपना खुद का प्लांट लगाएंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, तो उसमें क्या क्या लगेगा, आपको कोई मशीन लेना पड़ेगा, छोटी मोटी मशीनें लेना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा। इसमें जो जो हर्बल में, तो हर्बल में भी बनता है, एक केमिकल वाला भी बनता है। तो इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा हर्बल शैम्पू प्रयोग में हो रहा है, हर्बल। तो हर्बल में क्या क्या पड़ेगा, कितनी मात्रा में, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। फिर मशीनरी लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एक स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी, ऊपर से उसमें लाइट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और आपको बल्क में स्टॉक, यानी कि आप कितना भी छोटा मोटा उद्योग डालेंगे तो भी 3 से 4 लाख रुपए आपके लग ही जाएंगे। और फिर उसके बाद मार्केट में सेल करने जाएंगे। अब इतनी बड़ी काम के लिए, अभी जबकि वो काम मेरा आसानी से हो जा रहा है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, किसी के पास 20 साल, किसी के पास 50 साल, और उनके पास वो लाइसेंस भी प्राप्त हो चुके हैं अच्छा प्रोडक्शन करने का, जिसे हम कहते हैं जीएमपी सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो भी मिल चुका है, आईएसओ भी मिल चुका। तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें, अपने पैसे को क्यों वेस्ट करें, जब हम उसके आधे के पैसे में भी अपने प्रोडक्ट को हम बनवा सकते हैं। तो यही पे मैं बताने वाला हूं, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम चॉइस करना है। नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिए। अब इसका आप चाहें तो ट्रेडमार्क करवा लीजिए, अगर वास्तव में बिजनेस करना है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और काफी दिन तक बिजनेस करना है तो ट्रेडमार्क करवा लीजिए, नहीं तो ऐसे बिजनेस करके सीखिएगा। तो दोस्तों और दूसरा क्या चाहिए, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर बस। और जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। ये ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इसे ऑनलाइन आप जब अप्लाई करेंगे, हो सकता है कहीं फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप सेल टैक्स ऑफिस जाइए, सेल टैक्स ऑफिस में बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं। तो जब आप उनके माध्यम से लेंगे तो आपको फाइल रिटर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। तो उनके माध्यम से जब लेंगे तो कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज ले सकते हैं। या दोस्तों सीएचसी केंद्र चले जाइए, जन सुविधा केंद्र जो होता है वहां से भी अप्लाई आप कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, तो कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज लेंगे। यानी कि मात्र नाम मात्र का आप पैसा हो गया, तो आपको ज्यादा पैसे यहाँ पे नहीं लगे। अब आपके 2 काम हो गए, बस यही 2 काम करना, जीएसटी नंबर प्लस हो बाल, और कुछ नहीं करना। अब आप एक काम और कर लीजिए, कौन सा शैम्पू आप लगाते हैं, उस पर आपको ट्रस्ट है, उस पर आपको विश्वास है, और आपको लगता है कि नहीं ये सबसे बढ़िया हर्बल शैम्पू यही है, चाहे पाउच में चाहे शीशी में, उसे आप एक खरीद लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, वो आपके पास हो गया, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आप सीधे चलिए गूगल पर। दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे आप इंटर करिए, इंटर करना है थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये आप डाल सकते हैं, या थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोनों चीज फिलअप करने के बाद आपके सामने बहुत सारी कंपनियां आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आप देख लीजिए। उनके सामने कंपनी का नाम लिखा होगा और लिखा होगा जीएमपी आईएसओ सर्टिफिकेशन, मतलब उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है। तो जिसके पास WHO जीएमपी सर्टिफाइड लिखा हो, उसी किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए।
क्योंकि आपको अच्छी कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है, घटिया कंपनी से नहीं। उसी पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप उनके साइट पर जाएंगे, उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। देखिए वहां लिखा होगा प्रोफाइल, लिखा होगा कॉन्टैक्ट लिखा होगा, अबाउट लिखा होगा। अब जिसके बारे में आपको जानना चाहते हैं, अब आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में जानिए, उनकी प्रोफाइल पूरा डिटेल देख लीजिए, कंपनी का कौन एमडी है, एक कंपनी कब से है, इसको कौन कौन से सर्टिफिकेशन मिले हैं, या कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती, सब कुछ आपके सामने होगा। अब उनके कॉन्टैक्ट पे जाइए। जैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएंगे उनका पूरा डिटेल आएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है। अब आप यहीं से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं करना है, आप उनके ऑफिस पे विजिट करिए। विजिट करने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, आप अंदर से मजबूत होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सकारात्मक सोच आती है। जब वहां आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जब उनके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि उनके यहाँ किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और उनके यहाँ जितने कंपनियों का बन रहा है वहां पे लगा होगा, सैंपल लगा रहता है। आप सैंपल देखिए, इनकी डिजाइन कैसे है, इनका डिजाइन कैसे है, ये कितना कितना बनवाते हैं, बड़ा आनंद आता है। दोस्तों जब हमने 2010 में 12 में अपनी कंपनी को लॉन्च किया था, उसके पहले 2 साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे। हमने हिमाचल प्रदेश 1 महीना बिताया, हमने हरिद्वार गए, देहरादून गए, सिलीगुड़ी गए, इसी तरह से यहाँ जा जा करके जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहां पे जाके हमने अनुभव लिया। और सुबह से निकलते थे शाम तक, कभी उस कंपनी में कभी उस कंपनी में विजिट करते थे, रेट लेते थे। तो जैसे हम इस कंपनी में बात किए, कुछ यहाँ रेट और निकल के आया, तो बात करने की भी एक कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी। फिर दूसरे कंपनी में विजिट किए तो वहां से भी कुछ अलग जानकारी, यानी कि जितने कंपनी में आप जाएंगे उतने अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जब हम बड़ा काम करने जाएं और बड़ी सोच रखें तो दोस्तों हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं सीख के लिए, और जितने ही आप सीखेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वहां पे विजिट करिए, आप देखिए। तो जो 4 कंपनी जैसे आपके पास बजट है वहां विजिट करके अनुभव कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी में आपने फाइनल कर दिया, वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड है, और वो कंपनी 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, और आपको विश्वास है इस कंपनी में बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो उनके पास जब आप विजिट करेंगे, आप जाएंगे तो वहां से पूछा जाएगा आप क्या बनवाना चाहिए, तो आप बता दीजिए कि भैया मैं 1 रुपए वाला पाउच वाला शैंपू बनवाना चाहता हूं। तो आपसे पूछेंगे आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है। तो जो आप नाम रखे हैं, कोई कंपनी का नाम रखना चाहते हैं तो ऐसे नाम रख लीजिए, नहीं तो जो भी आप अपना रखना चाहते हैं, जैसे आर्यन या दोस्तों फोर्टिज, कोई भी इंटरप्राइजेज रख लीजिए, ये हमारी कंपनी का नाम है, या कोई भी मेडिकल एजेंसी रख लीजिए, कुछ भी आप रख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और जिसे आगे जाके इसी को आप बड़ा रूप देना चाहते हैं तो उसकी न्यू आप से फिर वो नाम आप बता दीजिए, प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। वहां पे फिर पूछा जाएगा आपका फार्मूला, कोई स्पेशली फार्मूला है, किस फार्मूले में आप बनवाना चाहते हैं। तो जो शैम्पू आपको पसंद है वो दिखा दीजिए कि यही फार्मूले में हमको बनवाना है। फिर पूछा जाएगा इसकी पैकेजिंग, डिजाइन, कलर क्या रखना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए इसी तरह से हो, या जो हो वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग होनी चाहिए और डिजाइन बढ़िया से होनी चाहिए, जैसे भी हो आप उनको दिखा दीजिए। या फिर उनसे पूछ लीजिए सर आपके पास कोई बेटर फार्मूला हो, फार्मूला दे दीजिए, या आपके पास की क्या पैकेजिंग है, तो भी दिखा देंगे जो उनके पास होगा। तो जैसे कहेंगे सब कुछ वो पैकेजिंग करके डिजाइन वगैरह करके आपको दे देंगे, कुछ नहीं आपको करना है। वहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पे बहुत कुछ पैकेजिंग रूल होता है, लिखा होता है पैकेजिंग रूल, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी। ये प्रोडक्ट कब बना है, कैसे बना है, इसका मतलब फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, मार्केटेड बाई कौन है, तो वहां पे मार्केटेड बाई आप होगे, मैन्युफैक्चरर बाई कौन है, मैन्युफैक्चरर कंपनी वो होगी जो बना रहे। तो सब कुछ आपको कुछ, तो जिस दिन आपकी डील फाइनल हो जाएगी कि इतने इतने बनेंगे, तो वहां पूछा जाएगा आप कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 50,000 पीस, 1 लाख पीस, बड़े में बात करेंगे, छोटे में नहीं बात करेंगे, 5 लाख पीस कितना बना। तो उनसे कहिए भैया अभी ऐसा कुछ नहीं मैं बनाने वाला हूं, मैं 25,000 20,000 पीस बनवाऊंगा, अभी आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं, आपकी क्वालिटी देखूंगा, या जो है हम मार्केट में देखते हैं प्रेजेंट करना चाहते हैं आपके पर, फिर
लंबी बैच लगाएंगे तो ये कहेंगे कि भैया जितना ज्यादा बनवाओगे सस्ता पड़ेगा। 1-2% का डिफरेंस पड़ता है, उस पर आप मत जाइए। ज्यादा बनवा के लाके अभी आप नए नए हैं, आप अंदर से जान ही रहे हैं, लेकिन वहां नहीं बताएंगे कि हम नए हैं, ये मत बताना। मेरा किसी और कंपनी से बन रहा है, मैं अब आपसे आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, तो बस ये बताना है। तो जब आपकी डील फाइनल हो जाएगी, डील फाइनल होने के बाद 50% आपको पहले कैश देना पड़ेगा। 50% जो आपका अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट जिस दिन आपका माल रेडी हो जाएगा और जिस दिन माल वहां से डिस्पैच होगा, कंपनी का फोन आएगा, आप आधा पेमेंट कर देंगे, यानी 100% पेमेंट होने के बाद आपका माल आपके यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में 1 ही हफ्ते लगता है, 1 हफ्ते के बाद आप जैसे ऑर्डर लगाएंगे आपका माल बन जाएगा। आपका उनका जब टर्न धीरे धीरे बन जाएगा तो दोस्तों आपको वहां बीच में उधार भी हो जाता है, तब चलता है, साइड भी आपको मिलती है, ये बात की बात होती है। लेकिन अभी आपको शुरुआत ऐसे करना है। अब यहाँ आपके मन में आएगा क्या रेट है, रेट तो आप वहां गए पता चल जाएगा, लेकिन अब जानने के लिए जान लीजिए दोस्तों, रेट ओपन नहीं किया जाता है। क्योंकि अभी ये वीडियो आज आपके पास पहुंच रही है, 1 साल बाद जाएगी, 2 साल बाद जाएगी, उस समय क्या रॉ मटेरियल का रेट होगा, उस समय की क्या टर्म कंडीशन है, वो अलग अलग होता है। इतना बस मान के आप चलिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, जितने में बनेगा, पूरा खर्चा काटने के बाद, ए टू जेड छोटे मोटे सारे खर्चे काटने के बाद आपका दुगना प्रॉफिट होगा, बस इतना जान लीजिए। अब आपका माल बन के आपके यहां आ गया, उस समय आपको एक साइन करना होगा एग्रीमेंट पे, उस कंपनी से करिएगा टाई अप कि जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा नंबर 1 पड़ेगा, रॉ मटेरियल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसे ईच ml कंटेंट में जितनी mg पड़ेगी बनने के बाद उतनी mg हमको चाहिए, यानी कि लैब टेस्ट रिपोर्ट जो आती है दोस्तों, लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है, लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% वाली आपको चाहिए और प्रोडक्ट के साथ ये आप टाई अप कर लीजिए, क्योंकि आप क्वालिटी बेस का लेके चल रहे हैं, इसके साथ समझौता नहीं करना है। 1% महंगा पड़ जाए वो ठीक है, जिस दिन आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता करेंगे उस दिन आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके यहां आ गया, अगर आपके पास पैसा है तो एक टीम तैयार करिए, एक सेल्समैन रखिए, वो दुकान दुकान जाके ऑर्डर लेगा, ऐसे बेचेगा। अगर नहीं है तो दोस्तों आप खुद बेचिए। अब आपके दिमाग में एक और आएगा, बन के तो आ गया, इसका 1 रुपए एमआरपी है, अब इसको बेचना कितने में, बेचना कितने में दोस्तों, जैसे जो एमआरपी होती है मार्केट में, एक ट्रेड रेट होता है, जैसे एक एमआरपी हो गई, एक होता है ट्रेड रेट होता है, एक होता है होलसेल रेट होता है, 3 रेट होता है। अब दोस्तों ये एमआरपी मान लो 1 रुपए हो गए, तो ट्रेड रेट क्या होता है, 20 से 25% माइनस करके, यानी 75 पैसे या 80 पैसे रखा जाएगा। होलसेल रेट क्या होता है, होलसेल रेट में दोस्तों इनको कमीशन पे होता है 5%, 8%, 10%, इसी में से 8% और माइनस हो जाएगा, ये होलसेल का होता है। तो आपको यहाँ पे अभी ट्रेड ध्यान देना है, ते रेट हो गया। अब आपको और अगर सीखना है तो मार्केट में बड़ा कंपटीशन है, तो आप जाइए, जिस कंपनी का शैम्पू 1 रुपए वाला सबसे ज्यादा बिकता हो, किसी थोक की दुकान पे आप चले जाइए, उनसे बेचिए, भैया मुझे 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, वहां पे दर्जन की बात होती है, हमें 20 दर्जन, 50 दर्जन, 100 दर्जन चाहिए, क्या रेट है, तो रेट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए रेट बता रहा है 25% माइनस पे, 30% माइनस पे, जितने माइनस बता रहा उससे 1-2% कम करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दुकानों पे देना शुरू कर दीजिए, ये होगा। और जैसे ही 2-4 दुकानें या 1 आध हफ्ते आप काम करेंगे, आपके सामने सारी जानकारी आती जाएगी, तो हमारे बताने से ज्यादा आप सीख जाएंगे। तो ये हो गया दुकान पे बेचने का तरीका, ऐसे बेच सकते हैं। किसी भी छोटी दुकान पे जाएंगे, 100 पाउच रख दीजिए, उस दुकान पे 50 पाउच, ऐसे जैसे छोटी बड़ी दुकान हो सब पे 100 50 पाउच बेचते चले जाइए। ये तो होलसेल बेचने में हो गया। अब दोस्तों इसको आप घर घर भी जाके बेच सकते हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे जहाँ, भैया इन हमारी एक कंपनी है, मत खाना है, ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, ये शैम्पू 1 रुपए में है, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, या बाल जो सफेद हो रहे हैं या डैंड्रफ है, सबको दूर करता है। क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया क्वालिटी का आपको पता है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, क्या क्वालिटी है, आप 100% गारंटी भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस ढंग से आप गारंटी लेके घर घर जाएंगे तो भी शाम तक 2000 पीस बेच लेंगे, तो भी शाम तक 2000 पीस बेच लेंगे। और ये जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों ना, ये आप अपने प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और यही बिजनेस जब एक दिन बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जब भी ध्यान देना, अपना बिजनेस जब स्टार्ट करना दोस्तों, आपका अपना बिजनेस 1 साल से 5 साल का समय लेता है। अब इस 1 साल से 5 साल में कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये 5 साल तक अगर यही धैर्य आप बनाए रखें, 5 साल बाद ये बिजनेस एकदम फांस ऊपर जाता है, कभी फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें कई एक्सपीरियंस होते हैं, तब आपको सेल्फ करने की कला आ जाती है। ये 5 साल में आपके प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास भी हो जाता है और वहां पे लोग आपका प्रचार करेंगे। अब भाई कोई शैंपू आपका लगाएगा, उसे अच्छा लगा और उसको फायदा मिला तो दूसरे को बताता है। एक मामूली सी बात होती है, यानी कि हम आप जाने अनजाने में प्रचार भी करते हैं तो आपका प्रचार हो जाएगा। तो माल कहां कहां बिका, कैसे कैसे बिचा, आप समझ नहीं पाए। और इसे कहते हैं दोस्तों रॉयल्टी बिजनेस। जब हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो इसे रॉयल्टी बिजनेस कहते हैं। इसमें समय लगता है लेकिन कब कैसे आता है आप समझ नहीं। तो दोस्तों इस ढंग से इस बिजनेस को आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी एक पाउच से शुरुआत करिए, फिर इसमें शीशी में लॉन्च कर दीजिए। 100 ग्राम की शीशी, 50 ग्राम की शीशी, 200 ग्राम की शीशी, धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट ऐड करते जाइए। अब शैंपू पे फिर आ जाइएगा, तेल पे आ जाइए, साबुन पे आ जाइए। धीरे धीरे आप अपनी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी बना सकते हैं, वो भी मार्केटेड बाई करके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोई जरूरत नहीं। और टोटल इसमें एक और अच्छी अच्छी जानकारियां निकल के आती है। जब आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो जाए तो आप कंट्रैक्ट प्रोडक्ट करवाइए, कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराइए। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है इस पे हम आगे बात कर लेंगे। तो दोस्तों अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर शुरू करना है तो ऐसे शुरू कर सकते हैं। कभी भी आपको लगता है आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको हमारी नीड है, जरूरत है, कुछ जानकारी चाहिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत वो जानकारी हम बता देंगे। और मैं कहता हूं दोस्तों, आप किस उम्र में हैं, कहां से हैं, गांव से, सिटी से, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपके आंखों में जुनून हो अपने बिजनेस करने का, अपने सपने पूरे करने का, आप जरूर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों हमें जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले में, आपके आसपास में कोई है जिसे बिजनेस करने की नीड है, उसको जरूरत है अच्छी जानकारी, तो दोस्तों उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या एक लाइक आप कर सकते हैं। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ।